कि एक पैसा है 4800 रुपए, उसको डिवाइड कर दिया गया ए, बी और सी में 3, 4 और 5 के रेशियो में, तो यहाँ पर बी इज हाउ मच मोर देन ए, बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो भैया देखो परसेंटेज के अंदर में हम क्या बोले हैं कि देखो हमेशा ये देखना कि जो मान दिया गया है वो किसका है और जो पूछा गया है वो किसका है। तो तुमने कहा गुरुजी 4800 रुपए दिए गए हैं, और ये जो 4800 रुपए हैं ये किसके वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू है, यानी यहाँ 3 यूनिट 4 यूनिट और यहाँ पर इतना 5 4 9 3 12। तो मेरे भाई यहाँ पर ये आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 12 यूनिट की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, तो 12 यूनिट की। और हमें पता क्या करना है, तो बी इज हाउ मच मोर देन ए, बी और ए का अंतर पता करना है। तो बी और ए का अंतर कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो हमें पता कितने का करना है, तो 2 यूनिट का करना है। एकदम तरीके से यूनिट से तुम्हारा यूनिट खत्म, मतलब वही एक्स एक्स खत्म, यूनिट से यूनिट खत्म, जो बात है सो बात है। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। 12 से बाबू हमारे काटोगे तो 12 से कटेगा, देख रहे हो कितना बदमाश हो गया ये लोग हैं। 12 से मेरे भाई काटोगे तो कितनी बार में, 400 बार में, और 4 को मेरे भाई तुम 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड 12। A sum of इतना इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो द शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ए। 5 और 3 मेरे भाई 2 का हो गया, ठीक है। तो 12 चौके 48, 4800 की राशि को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा, अच्छा सॉरी बी का हिस्सा बोला है ना, तो बी का हिस्सा बोला है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का बी और ए का मतलब डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। तो अपने को पता कितने का करना है, 1 का। तो 400 इंटू ए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से बातें आपको कह देता हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। देखिए कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 4800 रुपए को तुमने 3 लोगों में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये जो पैसा है ये तीनों की वैल्यू है, तीनों का सम है, तीनों का सम है, तो 3 4 7 और 5 12, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 12 की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी इज हाउ मच मोर देन ए, हिंदी में बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, यानी ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का। तो 1 का मान पता करना है। जब आप मेरे भाई करेंगे तो 400 इंटू 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 400। सी फॉर कह भी दो कि प्यार है इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो, इतना ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर सी को 24 रुपए ज्यादा मिलते हैं बी से, तो ए को कितना मिलेगा। ए बी सी और डी के बीच में इतने के अनुपात में वितरित की जाने वाली राशि है। यदि सी को बी से 24 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मैं फिर से, सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन द रेशियो इतना। ठीक है, इफ सी गेट्स इतना मोर देन इतना। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई मेरे देखो क्या दिया गया है और जो दिया गया है वो कितने का मान है। इंग्लिश के हिसाब से जाओगे तो कहा गया सी गेट्स इतना मोर देन बी, यानी यहाँ पर ये जो है ये बी और सी का डिफरेंस है। हिंदी के हिसाब से सी को बी से इतना अधिक मिला, तो यहाँ पर ये जो हमारे सामने दिया गया है ये बी और सी का अंतर है, बी और सी का अंतर है। बी और सी का अंतर का मतलब यहाँ पर इन दोनों का अंतर है, ए है बी है सी है डी है, इन दोनों का अंतर है। अंतर का मतलब कितने का मान है, तो 4 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो ये कि हाउ मच डिड ए रिसीव, यानी कितने का मान, तो 10 का मान। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 10 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और 60 का मतलब सी। बिल्कुल एकदम सही उत्तर तुम लोग दे रहे हो, चाची विधायक है हमारी।